हम तो अपनी बात रख दी कि आपके साथ हैं, तो आपका भी फर्ज है कि हम अपमानित नहीं हों, हमारी मर्यादा बने रहे। तो हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, कि क्या करना है। तो आपके सामने क्या आगे का रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, हम लोग एकदम एनडीए के साथ हैं। हम तो कहते हैं, हम तो उसी समय में कहेंगे कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम सीधे कहेंगे कि हमको एक सीट भी नहीं चाहिए, हम एनडीए के लिए कार्य करेंगे, हम एनडीए में रहेंगे। बिहार का चुनाव और सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है दोनों कैंप्स में। आप लोगों की क्या बातचीत रही है और आपकी क्या डिमांड्स हैं? देखिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम एनडीए का एक अनुशासित दल हैं और अपनी बात करते हैं, लेकिन जो भी वहाँ से आदेश होता है उस आदेश का पालन करते हैं। लेकिन कुछ अपेक्षाएं होती है, डिजायर होता है। हमारी पार्टी का गठन हुए आज 10 साल हो गया। अभी हमारे पार्टी का बिहार विधानसभा में 4 एमएलए हैं, 1 एमएलसी हैं और बिहार का मंत्री भी है। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी तक हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं हो सकी है, वो निबंधित पार्टी है। अभी हाल में मतदाता सूची का वितरण हो रहा था, तो सभी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उनको मतदाता सूची मिली, हमको नहीं मिली। हम बहुत अपमानित अपने को महसूस किया। उसी प्रकार से अभी इलेक्शन कमीशन की टीम गई बिहार में, वो सभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों को बुला करके परामर्श किया। जिसको एक विधायक नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, वो जा रहा है। और हम 4 विधायक हैं, 1 मंत्री हैं, 1 एमएलसी हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। तो ये अपमान की बात होती है, इसको बड़ी हम अपमानित समझ रहे हैं। और यही कारण है कि कल नड्डा साहब से भी मैंने कहा है, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जी भी गए थे मिलने और अपने नेता लोगों के साथ। तो हमने यही कहा है कि आप हमको उतना सीट दे दीजिए जितना में हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन सकें, हमारी यही इच्छा है। अभी आप पर निर्भर है कि उसके लिए कहिएगा कितना, तो 8 सीट चाहिए जीतने के लिए। 9, 7 या 8 सीट विधायक हमारा हो जाता है, हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो जाते हैं। या टोटल वोट पोल का 6% होता है, तब हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होता है। यही 2 चीज़ है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपका स्कोर 100% होगा, 50 या 60% स्कोर होता है। तो उसी हिसाब से भी अगर जोड़ते हैं तो कम से कम 15-16 सीट हमको अगर मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि 8, 9, 10 सीट हम जीत जाएंगे। तो हमारी मंशा यही है, हमारा कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ आग्रह यही है कि आप हमको इस चुनाव में मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा बनवा दीजिए। आपको लगता है वहाँ से आपको संतुष्ट करने वाला जवाब आया? क्योंकि आज पटना में भी मीटिंग है सीट शेयरिंग को लेकर, पर आप असम जा रहे हैं और कहना उनका ये है कि आप थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। क्या इसको मान के चलें कि कोई नाराज़गी नहीं है और उनकी तरफ से आपको संतुष्टि वाला जवाब आए हैं? कोई नाराज़गी नहीं है। लोकसभा के चुनाव में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, जो बिहार की परिस्थिति को देखते हैं राजनीतिक रूप में, उन्होंने कहा था कि मांझी जी आपको 2 लोकसभा सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। ऐसा एश्योरेंस मिला था। मिला हमको क्या, 1 लोकसभा का सीट मिला। तो हम कहाँ पेपर में गए, कहाँ हम चिल्लाए, जो मिला संतोष किया, चुनाव जीते आज हैं। उसी प्रकार से हम तो अपनी बात रख दी कि आपके साथ हैं, तो आपका भी फर्ज है कि हम अपमानित नहीं हों, हमारी मर्यादा बने रहे। तो हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, कि क्या करना है। हमको तो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है, ये हम अपना राजनीति का उद्देश्य बना लिया है। और इसी के लिए हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में भी अगर ये बात जाएगी कि मांझी जी चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, तो हम समझते हैं कि 100% लोगों को निर्देश देंगे कि मांझी जी की बात को मानिए। लेकिन अभी बात तो इधर से चल रही है
और इधर से अगर बात नहीं होगी तो निश्चित है कि हम प्रधानमंत्री जी से भी वार्ता कर सकेंगे। लेकिन हम आज प्रधानमंत्री के आदेश ही का पालन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, जहां हर मंत्रियों को भेजते हैं। हम अरुणाचल चले गए, हम मेघालय गए हैं, हम त्रिपुरा गए हैं, अब आज असम का है, एक ज़िला में जाएंगे, वहाँ का सारी परिस्थितियों को नोट करके सुपुर्द करेंगे। तो हम प्रधानमंत्री के आदेश के अनुपालन में वहाँ जा रहे हैं। हम कोई गुस्सा में नहीं जा रहे हैं, कोई रीस नहीं है, अपना कर्तव्य के पालन के सिलसिले में जा रहे हैं। और 10 को मैं लौटूंगा और लौटूंगा सीधे पटना, वहाँ हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें भाग लूँगा और सारा निर्णय वहाँ पर अपने ढंग से करूँगा। तब तक के लोग क्या विचार करते हैं वो भी देखा जाएगा। मांझी जी, एनडीए पूरा गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। अगर मान लो विचार नहीं हो पाता, जितनी सीट आप मान रहे हैं, तो आपके सामने क्या आगे का रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, हम लोग एकदम एनडीए के साथ हैं। हम तो कहते हैं, हम तो उसी समय में कहेंगे कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम सीधे कहें कि हमको एक सीट भी नहीं चाहिए, हम एनडीए के लिए कार्य करेंगे, हम एनडीए में रहेंगे। Thank you so much for speaking to us, Manji ji. This is exclusive conversation, Union Minister Jitin Ram Manji. This is Pragya Kaushik with video journalist Mukesh for Times Now.